कक्षा 12 की हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम फिर पढ़ेंगे संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12 की चतुर्थ पाठ भारत रत्नम गोविंद वल्लभ पंत। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जीवन से संबंधित है। वह एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मगौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान से परिपूर्ण उन्होंने प्रदेश और देश में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह एक महान राजनेता के साथ ही कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने जिस भी पद पर कार्य किया वह अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। ऐसे महापुरुष का जीवन चरित्र सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो यह है थोड़ा सा पाठ परिचय कि पाठ में क्या बताया गया है। अब इसकी पाठ को हम इसकी व्याख्या का अर्थ करेंगे। तो शुरू करते हैं। एकः नवयुवकः अधिवक्ता श्वेतवेषः शिरसि टोपिकां धृत्वा न्यायालयं प्रविष्टवान्। एकः मतलब एक, नवयुवक मतलब नवयुवक जवान, अधिवक्ता मतलब वकील, श्वेतवेषः मतलब श्वेत वेश में सफ़ेद वस्त्रों में, शिरसि सिर में, शिरसि अर्थात सिर में, टोपिका मतलब टोपिका को, टोपिका मतलब टोपिका को द्वितीय, धृत्वा मतलब धारण करके, धृत्वा धी धातु कृत्वा प्रत्यय धृत्वा धारण करके, न्यायालय में प्रविष्टवान प्रविष्ट हुआ यानी प्रवेश करता है या प्रवेश किया। आंग्ल न्यायाधीशः एतस्य नवयुवकस्य गौरवमयं भारतीयं वेशं दृष्ट्वा, आंग्ल न्यायाधीशः अर्थात अंग्रेज न्यायाधीश, एतस्य उस नवयुवक का, एतस्य नवयुवकस्य उस नवयुवक का, षष्ठी एक वचन, नवयुवकस्य गौरवमय भारतीय वेशम वेशभूषा भारतीय पहनावा, दृष्ट्वा दृश धातु कृत्वा प्रत्यय दृष्ट्वा देख करके, तम आदिष्टवान उसको आदेश दिया, उससे कहा, उसको आदेशित किया, यत जो, टोपिकाम टोपिका को, टोपी को बिना, टोपिकाम बिना, टोपिका के बिना, न्यायालय में प्रवेश करते हो, अन्यथा बहिर्गच्छतु। कहते हैं कहा, उसने आदेश दिया, यदि जो अगर टोपिका के बिना न्यायालय में प्रवेश करते हो तब तो ठीक है, अन्यथा बहिर्गच्छतु अन्यथा बाहर चले जाओ। गम धातु लोट लकार एक वचन, बाहर चले जाओ, आज्ञा अर्थ में चलती है लोट धातु, बाहर चले जाओ, बहिर्गच्छतु। सः नवयुवकः आंग्ल न्यायाधीशस्य समक्षम अवदत्। सः मतलब वह, नवयुवकः मतलब नवयुवक, आंग्ल न्यायाधीशस्य मतलब आंग्ल न्यायाधीश के सामने, धीशस्य समक्षम मतलब सामने, अवदत् मतलब बोला या कहा। अहम मतलब मैं, न्यायालयं त्यक्तुं शक्नोमि, मैं न्यायालय को त्यक्तुम तुमुन प्रत्यय छोड़ सकता हूँ, त्यक्तुम शक्नोमि छोड़ सकता हूँ, त्याग कर सकता हूँ, परंतु स्वटोपिकाम, स्व मतलब निज मतलब अपनी टोपिकाम अपनी टोपिका को न निष्कासयामि नहीं निकाल सकता, नहीं निकालूंगा। भविष्य काल का लिट लकार का प्रयोग हुआ है, न निष्कासयामि नहीं निकालूंगा, चाहे मुझे न्यायालय छोड़ना पड़ जाए परंतु मैं अपनी टोपिका को नहीं निकालूंगा। यतो ही ऐसा निश्चय ही, यतो ही मतलब निश्चय ही, ऐसा मतलब यह, मम मतलब मेरा, आत्मगौरव मतलब आत्मगौरव का, विषय मतलब विषय, प्रतीक, अस्ति मतलब है। मैं चाहे न्यायालय में मुझे प्रवेश मिले या ना मिले परंतु मैं अपनी टोपी को नहीं उतारूंगा। यहाँ मेरे आत्मगौरव का, मेरी भारतीय संस्कृति का, मेरी भारतीय वेशभूषा का प्रतीक है।
मेरे सम्मान का प्रतीक है, मेरे आत्मगौरव का प्रतीक है। आप चाहे मुझे न्यायालय से निकलवा दीजिए, परंतु मैं अपनी टोपी नहीं उतारूंगा, ऐसा उन्होंने आंग्ल न्यायाधीश के सामने कहा। एषः नवयुवकः भारतस्य, वहाँ नवयुवक, यह नवयुवक, एषः मतलब यह, नवयुवक मतलब नवयुवक, भारत से मतलब भारत का गौरव पुरुष, गौरव पुरुष, राष्ट्रीय भक्ति भावना संपन्न, राष्ट्रीय भक्ति भावना से संपन्न। कहाँ पे दिखी उनकी राष्ट्रीय भक्ति भावना? जब उनसे कहा गया कि टोपी का उतारो, परंतु उन्होंने कहा मेरे राष्ट्र का प्रतीक है, मेरे सम्मान का प्रतीक है, मेरे आत्मगौरव का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय भक्ति भावना से संपन्न, भारत रत्न इत्युपाधिना, भारत रत्न की, भारत रत्न इति, भारत रत्न इति उपाधिना, यहाँ पे यण संधि हुई है, इत्युपाधिना विभूषिता, इस उपाधि से विभूषित पंडित गोविंद बल्लभ पंत आसीत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, ऐसे थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कैसे थे? आपको ऊपर के गद्यांश में बता दिया गया है कि उन्होंने टोपी उतारना गलत समझा। उन्होंने कहा मैं टोपी नहीं उतारूंगा, परंतु चाहे मुझे न्यायालय में प्रवेश मिले ना मिले, क्योंकि वह उस आत्मगौरव का राष्ट्र का प्रतीक था। ऐसे नवयुवक थे हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो राष्ट्रीय भक्ति भावना से परिपूर्ण थे और भारत रत्न इति इस उपाधि से, भारत रत्न उपाधि से पुरस्कृत थे, सुशोभित थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य जन्म, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का षष्ठी जन्म उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपदे, अल्मोड़ा जनपद में, और जनपदे सप्तमी, जनपद में खूट नाम के ग्रामे, खूट नाम के गांव में, खूट नाम के ग्रामे मतलब गांव में, सप्ताशीत्याधिक अष्टादशशततमे, अर्थात 87 मतलब 87, अष्टादश मतलब 18, शततमे 1800, शततमे मतलब 18, शतम कहते हैं 100 को, 1800 तमे अर्थात 1887 वर्षे अभवत हुआ। अस्य पितुः नाम श्री मनोहर पंथ आसीत्। अस्य मतलब उनके, पितुः मतलब पिता का, सब षष्ठी, नाम श्री मनोहर पंथ आसीत्, आसीत् मतलब था। पंडित गोविंद बल्लभ पंथ से प्रारंभिकी शिक्षा, पंडित गोविंद बल्लभ पंथ की प्रारंभिक मतलब प्राथमिक जो शिक्षा होती हैं, तस्य महामातस्य, तस्य महामातस्य, माता, महामातस्य मतलब माता के पिताजी, तस्य उनके, महामातस्य मतलब नाना, श्री बद्रीदत्त जोशी महोदय से, श्री बद्रीदत्त महोदय जी के गृह, घर में स्थित्वा रह करके, स्थित्वा मतलब रह करके, त्वा प्रत्यय अभवत मतलब हुई, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उनके नाना के घर पे हुई, जिनका नाम था श्री बद्रीदत्त जोशी। तस्य मातामह कयाचित आंग्लाधिकारिणः प्रमुखः, तस्य मतलब उनके, अर्थात गोविंद बल्लभ पंत के नाना कस्यचित किसी, कस्यचित मतलब किसी, आंग्ल अधिकारिणः आंग्ल अधिकारी के, प्रमुखः सहायका असी प्रमुख सहायक, आसीत मतलब थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत से उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा अर्थात डिग्री वाली कॉलेज की शिक्षाएं जो होती हैं, शिक्षायाः प्रसिद्धे नगरे, शिक्षा के प्रसिद्ध नगर में, शिक्षायाः प्रसिद्धे केंद्रे, शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र प्रयाग नगरी, उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता था, अभी भी है, प्रयाग नगर अर्थात इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है, प्रयाग नगरे संपन्ना अभवत, संपन्न हुई, अभवत मतलब हुई। प्रयागनगरे सह श्रेष्ठ राजनीतिज्ञानां संपर्के आगच्छत्, प्रयागनगर में रहते हुए, सह मतलब वह, गोविंद बल्लभ पंत, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञानां जो श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थे उस समय, संपर्क उनके संपर्क में, आगच्छत् मतलब आए। तस्य एव तथा एव तस्य राजनीतिकं, तथा तब एव
तस्य उनके राजनीतिकम जीवनम आरब्धम, तब उनका राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ, जब वह प्रयागनगर में कुशल राजनीतिज्ञों के संपर्क में आए। विधि शिक्षायाः अध्ययनान्ते, विधि की शिक्षा के अध्ययनान्ते सः अधिवक्तृरूपेण जीविकोपार्जनम आरब्धवान्। विधि की शिक्षा समाप्त करने के बाद अध्ययनान्ते, अध्ययन करने के पश्चात, सः मतलब वह अधिवक्तृरूपेण, अधिवक्ता के रूप में जीविकोपार्जन, जीवन का उपार्जन, जीवन चलाने के लिए धनोपार्जन, आरब्धवान, एक अधिवक्ता के रूप में अपने जीवन का उपार्जन, जीवन को चलाने के लिए कार्य करने लगे। समाजोत्थानाय विविधानि कार्याणि कुर्वन्, समाज के उत्थान के लिए, उत्थान के लिए, वृद्धि के लिए, विविधानि अनेक प्रकार, कार्याणि कार्यों को, कुर्वन् मतलब किया, सः जीवनस्य उच्च शिखरम प्राप्तवान्, वह जीवन के उच्च शिखर को प्राप्त हुए, उन्होंने अपने जीवन का उच्च शिखर प्राप्त किया। आरंभ काले तस्य राजनीतिकं क्षेत्रम उत्तराखंड में आसीत्, जब उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू करा तो आरंभ मतलब शुरुआत काल में, तस्य मतलब उनके राजनीतिकम क्षेत्रम, राजनीति का क्षेत्र, उत्तराखंड में आसीत्, खाली उत्तराखंड में ही आसीत् मतलब था। परंतु शनैः शनैः, धीरे धीरे, तस्य व्यक्तित्वस्य प्रभावः, वो धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का प्रभाव, उनकी ख्याति राष्ट्रव्यापी अभवत, राष्ट्र में व्याप्त हो गई, राष्ट्र में सब उनको जानने लग गए कि यहाँ एक उभरता हुआ कुशल राजनीतिज्ञ है, तो उनकी ख्याति पूरे देश में फैलने लगी। एतदर्थं स बहूनि सामाजिकानि राजनीतिकानि च आंदोलनानि अकरोत् तदा एतदर्थम, इसके पश्चात, सह वह, बहूनि मतलब बहुत से, सामाजिकानि मतलब सामाजिक, समाज से संबंधित, राजनीतिकानि राजनीति से संबंधित, च आंदोलनानि अकरोत्, उन्होंने राजनीति और समाज से संबंधित बहुत से आंदोलन किए, अकरोत् मतलब किए। 1927 वर्ष ईस्वी में साइमन आयोगस्य बहिष्काराय जन आंदोलनम अकरोत्, साइमन कमीशन का उन्होंने जन आंदोलन अकरोत् किया, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन एक अंग्रेज अफसर थे, जिन्होंने एक 5 सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसमें सारे जो समिति के सदस्य थे वो सब अंग्रेज थे, उसमें किसी भी भारतीय को जगह नहीं रही गई थी। और यह समिति उन्होंने इसलिए बनाई थी, इस समिति को इसलिए बनाया गया था, आयोग को इसलिए बनाया गया था कि वह यह जान सके, यह तय कर सके कि भारतीयों को लोकतांत्रिक ढंग से जीने का अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार किया। कुमायूं प्रांते व्याप्त, हमारे उत्तराखंड में भी एक न्यायिक प्रथा व्याप्त थी, उसका न्यायिक प्रथाम सह समापयत, उन्होंने न्यायिक प्रथा का अंत किया। साइमन आयोगस्य राष्ट्रव्यापी विरोध समय, जब साइमन आयोग का राष्ट्रव्यापी मतलब पूरे देश में विरोध हो रहा था, विरोध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय को के प्राण की रक्षा के लिए आरक्षकाणाम जो वहाँ सिपाही तैनात थे, आरक्षकाणाम मतलब सिपाही, आरक्षकाणाम सिपाहियों के दंड के प्रहार से, लाठी के प्रहार के द्वारा सह स्वस्य उपरि असहत, उन्होंने उनकी गोविंद वल्लभ पंत की डंडों से रक्षा के लिए दंड के प्रहार को अपने ऊपर लिया, उनके प्राण की रक्षा की। दंड के प्रहार को सह वह गोविंद वल्लभ पंत स्वस्य मतलब अपने, ऊपरी मतलब ऊपर, असहत मतलब सहा, उन्होंने
पंडित जवाहरलाल नेहरू को लाठी से चोट न लग जाए, उनकी प्राण की रक्षा के लिए उन लाठियों को अपने ऊपर सहा। तस्मात् कारणात्, उस कारण से, लाठियों के प्रहार के कारण से, आजीवन मतलब जीवन भर, तस्य मतलब उनके, सिरह उनका, तस्य मतलब उनका, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का, सिरह मतलब सर, कंपनते स्म कांपता था। कंपनते स्म का अर्थ भी था में चलता है। जैसे भूतकाल में वाक्य बनाना है तो स्मो लगा देते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, रामा पुस्तकम पठति, तो राम ने पुस्तक पढ़ी, रामः पुस्तकम पठति स्म, ऐसे भी बन सकता है, अपठत भी हो जाता है, तो स्म लगा दिया। 1930 तमे वर्षे एषः उत्तराखंडे, 1930 तमे वर्षे सह, एषः मतलब वह, उत्तराखंड में लवण सत्याग्रह आंदोलन से, लवण मतलब नमक सत्याग्रह आंदोलन से नेतृत्वम अकरोत्, उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। सत्याग्रह आंदोलन समय सह कारागारम प्रेषितः, सत्याग्रह आंदोलन के समय वह कारागार में भी डाले गए, जेल में डाले गए। एषमेव सः अनेकेषां स्वतंत्रता आंदोलनानां नेतृत्वम् अकरोत्। एवमेव सः, इसके साथ ही वह अनेक प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्वम् अकरोत्, उन्होंने बहुत से स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया। तेसु भागम च अवहत, और उसमें भाग भी लिया। तेसु भागम च अवहत, अवहत मतलब लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदृशाः राष्ट्रनेतारः भाषा विवाद निवारण सदृशानि महत्वपूर्णकार्याणि तस्य द्वारा संपादितवन्तः। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सदृश राष्ट्र के सामने, अनेक से राष्ट्र नेताओं के सामने भाषा विवाद निवारण है, भाषा के विवाद के निवारण के लिए महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किए गए। तस्य द्वारा संपादितवन्तः, इनके द्वारा संपादित किए जाते थे। 1923 तमे वर्षे एषः कांग्रेस दलस्य, 1923 वर्ष ईस्वी में वह कांग्रेस दल से मतलब कांग्रेस दल के नेता चितः जातः, नेता चुने गए। तदंतरम, उसके पश्चात संयुक्त प्रांत से मुख्यमंत्री जो अभवत, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री भी हुए, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्वप्रतिभाबलेन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत अपनी, स्व मतलब निज मतलब अपनी प्रतिभा के बल पे, अपनी प्रतिभा के बल के द्वारा भारत से मतलब भारत के संविधान परिषद के सदस्य संयुक्त प्रांतस्य मुख्यमंत्री, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के गृहमंत्री, अनेकेषां समितीनां संघटनानां च सदस्या अपि अभवत्। अपने प्रतिभा के बल पर वो क्या रहे, पहले संविधान परिषद के सदस्य बने, उसके बाद संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री, भारत सरकार में गृहमंत्री और अनेक समितियों के और संगठनों के सदस्य भी हुए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत देशभक्तः समाजसेवकः नेता, पंडित गोविंद बल्लभ पंत देशभक्त, समाजसेवक, नेता, कुशल राजनीतिज्ञ च आसीत् मतलब थे। कृतज्ञ राष्ट्रेण 1957 तमे वर्षे भारत सर्वकारस्य सर्वोच्चेन नागरिकसम्मानेन भारत रत्न इत्युपाधिना अयं महापुरुषः सम्मानितः। 1957 ईस्वी में वर्ष में भारत सरकार से सर्वोच्चेन सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान, सबसे ऊंचा जो नागरिक सम्मान होता है, अर्थात भारत रत्न की उपाधि से अयम महापुरुषः सम्मानित है। इस महापुरुष को वह महापुरुष सम्मानित किया गया। कौन से वर्ष में? 1957 वर्ष में।
पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्य व्यक्तित्व संदर्भे उक्तवान्। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके संदर्भ में कहते हैं कि झाझावंतेषु मतलब तूफानों में, झाझावंतेषु मतलब भयंकर तूफानों में, अपि मार्ग यह मतलब भयानक तूफान में भी यह मतलब यह कौन, गोविंद बल्लभ पंत मार्ग प्रदर्शक, मार्ग को दिखाने वाले, मार्ग को प्रदर्शित करने वाले दीपक आसीत, एक दीपक के समान है। मतलब उनको कहा गया कि कितनी भी कठिनाई हो वह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल वक्ता, कुशल मार्ग प्रदर्शक आसीत मतलब थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंतः 1961 तमे वर्षे मार्च मासस्य 1961 वर्ष में मार्च मास के सप्तमे दिनांक 7 मार्च 1961 को इहम लोकम परित्यज्य, इस लोक को परित्यज्य मतलब त्याग करके दिवम जगाम परंतु अस्य स्वर्ग सिधार गए या दिवंगत हो गए। परंतु अस्य मतलब इनकी, गोविंद बल्लभ पंत की कीर्ति कौमुदी, कीर्ति रूपी प्रकाश, कौमुदी मतलब प्रकाश, सदैव हमेशा जनाना मतलब लोगों के मार्गदर्शनम करिष्यति, लोगों का मार्गदर्शन करेगा। इनकी जो कीर्ति कौमुदी, इनकी जो ख्याति है, ख्याति रूपी प्रकाश है, इनके किए हुए कार्य जो हैं हमेशा लोगों के मार्ग प्रदर्शन करते रहेंगे, मार्ग प्रदर्शन करेगा। ये ऐसे हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी का यहाँ पे पाठ में बताया गया है। तो ये पाठ हमारा हो गया है समाप्त। इसके आप अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, जो भी चीज़ समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं। और इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को आप अपनी कॉपियों में अवश्य करिए। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।